सुनती हो लक्ष्मी? मांगीलाल ने आकर जब यह बात कही तब लक्ष्मी बोली, क्या है, क्यों इतना गला फाड़कर चिल्ला रहे हो? गंगूबाई के बारे में कुछ सुना है तुमने? हाँ, उसे पुलिस पकड़कर ले गई। लक्ष्मी ने सीधा सपाट जवाब दिया। अब क्यों ले गई यह मत पूछना, मुझे सब मालूम है। मांगीलाल ने जवाब दिया। कैसा घिनौना काम किया, अपने मर्द के साथ ही धोखा किया। धोखा तो दिया मगर बेशर्म भी थी। उसका मर्द कमा रहा था, तब धंधा करने की क्या ज़रूरत थी? लक्ष्मी गुस्से से उबल पड़ी। उसकी कोई मजबूरी रही होगी, मांगीलाल ने कहा। अरे कोई मजबूरी नहीं थी, उसे तो पैसा चाहिए था, इसलिए यह धंधा अपनाया। उसका मर्द इतना कमाता नहीं था, फिर भी वह बंद थमर के क्यों रहती थी? अरे धंधे वाली बनकर ही पैसा कमाना था तो लाइसेंस लेकर कोठे पर बैठ जाती। मोहल्ले की सारी औरतों को बदनाम कर दिया। लक्ष्मी ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। उसका पति ट्रक ड्राइवर है, बहुत लंबा सफ़र करता है, 8-8 दिन तक घर नहीं आता है। ऐसे में अरे आग लगे ऐसी जवानी को। बीच में ही बात काट कर लक्ष्मी झल्ला पड़ी। मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ, वह पैसों के लिए धंधा करती थी। अच्छा हुआ जो पकड़ी गई, नहीं तो बस्ती की दूसरी औरतों को भी बिगाड़ती। ना जाने कितनी लड़कियों को अपने साथ इस धंधे में डालने की कोशिश करती वह बदचलन औरत। उसके साथ तो और भी औरतें होंगी, मांगीलाल ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेचारा मर्द तो ट्रक ड्राइवर है, देश के ना जाने किस किस कोने में जाता रहता है। कभी कभार तो 15-15 दिन तक घर नहीं आता है। तब गंगूबाई की जवानी में आग लगती होगी, बुझाने के बहाने यह धंधा अपना लिया। क्या करें लक्ष्मी, जवानी होती ही ऐसी है। मांगीलाल ने जब यह बात कही तब लक्ष्मी गुस्से से बोली, तू क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहा है? पूरी बस्ती में गंगूबाई की थू थू जो हो रही है। मांगीलाल ने बात पलटते हुए कहा। लक्ष्मी बोली, दिन में कैसी सती सावित्री बनकर रहती थी, मगर तू उसे बार बार क्यों कोस रही है? मांगीलाल ने पूछा। कोसू नहीं तो क्या पूजा करूं उस बच्चलन की? उसी गुस्से से फिर लक्ष्मी बोली, करतूतें तो पहले से दिख रही थीं। उसे मेहनत करके कमाने में जोर आता था, इसलिए नास पीटी ने यह धंधा अपनाया। अब तू लाख गाली दे उसे, उसने तो कमाई का साधन बना रखा था। अरे कई औरतें कमाई के लिए यह धंधा करती हैं। मांगीलाल ने जब यह कहा तब लक्ष्मी आग बबूला होकर बोली, तू क्यों बार बार दिलचस्पी ले रहा है? तेरा क्या मतलब, तुझे काम पर नहीं जाना है क्या? जा रहा हूँ बाबा, क्यों नाराज हो रही हो? कहकर मांगीलाल तो चला गया, मगर लक्ष्मी ना जाने कितनी देर तक गंगूबाई की करतूतों को लेकर बड़बड़ाती रही। फिर भी वह बर्तन मांजने के लिए कॉलोनी की ओर बढ़ गई। इस कॉलोनी में लक्ष्मी 4-5 घरों में बर्तन मांजने का काम करती है। मांगीलाल किराए की दुकान पर मुनीमगिरी करता है। उसके एक बेटा और एक बेटी है। छोटा परिवार होने के बावजूद घर का खर्च मांगीलाल की तनख्वाह से जब पूरा नहीं पड़ता तब लक्ष्मी भी घर घर जाकर बर्तन बुहारी करने लगी। वह कॉलोनी वालों के लिए एक अच्छी मेहरी साबित हुई। वह रोजाना जाती थी, कभी ज़रूरी काम से छुट्टी भी लेनी होती थी तब वह पहले से ही सूचना कर देती थी। गंगूबाई लक्ष्मी की बस्ती में ही उसके घर से 5वें घर दूर रहती है। उसका मर्द ट्रक ड्राइवर है, इसलिए आए दिन बाहर रहता है। उसके 2 बेटे अभी छोटे हैं, इसलिए उन्हें घर छोड़कर गंगूबाई रात में कमाई करने जाती है। पूरी बस्ती में यही चर्चा चल रही थी। गंगूबाई पर सभी थू थू कर रहे थे। छिपकर शरीर बेचना कानूनन अपराध है। उसे कई बार आधी आधी रात को घर आते हुए देखा गया था। वह कई बार किसी अनजाने मर्द को भी अपने घर में बुला लेती थी। फिर बस्ती वालों को भनक लग गई। उन्होंने ऐतराज़ किया कि अनजान मर्दों को घर में बुलाकर दरवाज़ा बंद करना अच्छी बात नहीं है। तब गंगूबाई ने गैर मर्दों को घर बुलाना बंद कर दिया। तब से उसने कमाने के लिए किसी होटल को अड्डा बना लिया था। पुलिस ने जब उस होटल पर छापा मारा तब उसके साथ 3 औरतें और पकड़ी गई थीं। मतलब होटल वाला पूरा गिरोह चला रहा था। बस्ती वालों को शक तो बहुत पहले से था, मगर जब तक रंगे हाथ ना पकड़ें
तब तक किसी पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकें। छोटे बच्चे जब पूछते थे तब गंगूबाई कहती थी, मैंने नौकरी कर ली है, तुम्हारा बाप तो 10-15 दिन तक ट्रक पर रहता है, तब पैसे भी तो चाहिए। ऐसी ही बात गंगूबाई बस्ती वालों से कहती थी कि वह नौकरी करती है। बस्ती वाले सवाल उठाते थे कि नौकरी तो दिन में होती है, भला रात में ऐसी कौन सी नौकरी है जो वह करती है। मगर गंगूबाई ऐसी बातों को हंसी में टाल देती थी। मगर जब भी उसका मर्द घर पर होता था तब वह शहर नहीं जाती थी। तब बस्ती वाले सवाल उठाते, जब तेरा मर्द घर पर रहता है तब तू क्यों नहीं नौकरी पर जाती है। तब वह हंसकर कहती, मर्द 10-15 दिन के बाद सफ़र करके थका हारा आता है, तब उसकी सेवा में लगना पड़ता है। तब बस्ती वाले कहते, तू जो कुछ कह रही है उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। कभी कभी आधी रात को आना शक पैदा करता है। लगता है कि नौकरी के बहाने बस बस आगे मत बोलो, बिना देखे किसी पर इल्ज़ाम लगाना अपराध है। आप मेरी निजी ज़िंदगी में झांक रहे हैं। क्या पेट भरने के लिए नौकरी करना भी गुनाह है। तब बस्ती वालों ने गंगूबाई को अपने हाल पर छोड़ दिया। मगर वे समझ गए थे कि गंगूबाई धंधा करती है। लक्ष्मी कहाँ जा रही है। लक्ष्मी की सारी यादें टूट गईं। यह उसकी सहेली कंचन थी। लक्ष्मी बोली, बर्तन मांजने जा रही हूँ साहब लोगों के बंगले पर। धत तेरे की, कुछ गंगूबाई से सबक सीख। कंचन मुस्कुराते हुए बोली, किस नासपीटी का नाम ले लिया तूने। लक्ष्मी गुस्से से उबल पड़ी। बिस्तर पर सोकर कमा रही थी और तू उसे नासपीटी कह रही है। उसने औरत जात को बदनाम कर दिया है। मर्द तो बेचारा परदेश में पड़ा रहता है और वह छोटे बच्चों को घर छोड़कर गुलछर्रे उड़ा रही थी। उसके बच्चों का क्या हुआ। अरे, पुलिस उसके बच्चों को भी अपने साथ ले गई है। कंचन ने जवाब दिया। गंगूबाई पर शक तो बहुत पहले से था, मगर किसी ने उसे आज तक रंगे हाथ नहीं पकड़ा है। लक्ष्मी ने जरा तेज आवाज़ में कहा। हाँ, पकड़ा तो नहीं, कंचन ने कहा। फिर वह आगे बोली, अरे तुझे काम पर जाना है ना, जा बर्तन मांज कर अपनी हड्डियाँ गला। लक्ष्मी साहब के बंगले की तरफ बढ़ चली। आज उसे देर हो गई, इसलिए वह जल्दी जल्दी जाने लगी। सबसे पहले उसे त्रिवेदी जी के बंगले पर जाना था। जब लक्ष्मी त्रिवेदी जी के बंगले पर पहुंची तब मैम साहब उसी का इंतज़ार कर रही थीं। वे नाराज़गी से बोली, आज देर कैसे हो गई लक्ष्मी। क्या करूं मैम साहब, आज बस्ती में एक लफड़ा हो गया। अरे, बस्ती में लफड़ा कब नहीं होता, वहाँ तो आए दिन लफड़ा होता रहता है। बात यह नहीं है मैम साहब, गंगूबाई नाम की औरत धंधा करती हुई पकड़ी गई है। इसमें भी कौन सी नई बात है, बस्ती की गरीब औरतें यह धंधा करती हैं। गंगूबाई ने ऐसा कर लिया तब तो उसकी कोई मजबूरी रही होगी। अरे मेम साहब, यह बात नहीं है, वह शादीशुदा है और 2 बच्चों की माँ भी है। तो क्या हुआ, माँ होना गुनाह है क्या। पैसा कमाने के लिए ज़्यादातर औरतें यह धंधा करती हैं। मेम साहब बोलीं, औरतें इस धंधे में क्यों आती हैं, इसकी जड़ पैसा है। इन गरीब घरों में ऐसा ही होता है। मेम साहब, आप पढ़ी लिखी हैं इसलिए ऐसा सोचती हैं, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि छिपकर शरीर बेचना कानूनन अपराध है। अब आपसे कौन बहस करे। यहाँ से मुझे गुप्ता जी के घर जाना है, अगर देर हो गई तो वहाँ भी डांट पड़ेगी। कहकर लक्ष्मी रसोई घर में चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।